अखबार भाई आपसे सवाल ये है कि आप लोगों की ये यूनियन में या इंस्टीट्यूशन में कोई फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है मेंबर के लिए? बिल्कुल होती है। मेंबर बनाने के टाइम पे फ़ीस ली जाती है। और अभी एक कुछ बातें सामने आई हैं, वो 11G का जो एरिया है, जो नकाटी के अंदर ऑफिशियली तो नहीं आता, मगर उनको मेंबर बनाया गया है, उनसे फ़ीस ली गई है और ठीक ठाक मेंबरों से फ़ीस लिए बहुत सारे मेंबर बनाए गए। 6,000 रुपये सालाना फ़ी, मेंबर 6,000 रुपये सालाना फ़ीस है। तो अभी नए कितने मेंबर इन्होंने? तकरीबन आई थिंक, हमें तो अंदर का नहीं मालूमात है, ना इतना वो बताते हैं, लेकिन फिर भी 80-100 मेंबर इन्होंने बनाए हैं अभी, नए मेंबर। अच्छा, एक बात ये है कि वो अगर लीगली तौर पे वो इलाका नाकाटी के अंदर, नॉर्थ कराची एसोसिएशन के अंदर नहीं आता, तो उनको मेंबर बनाए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनको फिर मेंबर क्यों बनाए गए। और बात ये भी सामने आती कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन उस इलाके में कोई काम भी नहीं करा सकती। अगर उस इलाके में कोई काम होता है, ज़रूरत पड़ती है, तो इनके इख्तियार में नहीं है, वो यूसी के इख्तियार में आता है। तो फिर इन्होंने इनको मेंबर फिर किस तरह बनाए, और अगर मेंबर बनाएं तो उनके जो हकूक़ है वो उनको किस तरह अदा करेंगे। ये एक सवाल, इसका हमें जवाब इनसे चाहिए, यूएफजी वालों से, नकाटी वालों से, ताकि हमें पता चले कि ये सब जो कुछ हो रहा है किस तरह हो रहा है। और हम समझते हैं ये गैर कानूनी हो रहा है ये सारा काम। और आप देखें कि अंदरून इंडस्ट्री एरिया का जो एरिया है, वहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, सीवरेज का है, पानी का मसला है, और काफ़ी लोग परेशान हैं। कोई कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई हल होता हुआ नज़र आए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एनएफजी जीत कर आए और जितने भी लोगों के मसाइल हैं, ताकि हम उसको हल कर सकें, देख सकें। जैसे अभी फायर ब्रिगेड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने, हमारे सिंध गवर्नमेंट ने ये फायर ब्रिगेड यहाँ स्टेशन बनाया है, मगर इसके अंदर कुछ बातें हैं कि वो एक तो इनकी गाड़ियाँ भी एक्टिव नहीं है और अमला भी नहीं है अभी। उसके लिए इनको बहुत टाइम मिला, अच्छा खासा टाइम मिला, उसके लिए वर्क कर सकते थे, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने कोई इसमें काम नहीं किया। अभी पिछली रात को एक वाक़या हुआ साइड 2 में, मगर वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ गाड़ियाँ जो है एक्टिव नहीं थी, एक ही गाड़ी काम कर रही थी और बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी ठीक ठाक वो जल गई पूरी फैक्ट्री। अब ये अजाला किस तरह होगा, इसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है। तो जो भी जीत कर आता है अगर नॉर्थ कराची में, तो काम की ज़रूरत है। हमने देखा कि पूरा साल गुजर गया, कुछ काम ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो अगर ये एनएफजी जीत कर आती है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है लोगों को, हमारे मेंबर्स को, इस इलाके के बहुत उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। क्यों, इसकी वजह ये है कि नूर अहमद ख़ान साहब का जो किरदार है हम देखते चले आ रहे हैं पीछे माशाल्लाह। जब कैप्टन मोहित साहब हयात थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला दर्जा दे। जब ये लोग काम कर रहे थे तो बहुत अच्छे लोग खुश थे और कोई तकलीफ़ें नहीं थी, लेकिन कुछ चंद दिनों से 2-3 सालों से जो बहुत ग्रुप बंदी हो गई और बहुत मसले चल रहे हैं। तो बस ये देखना है हमको इंशाल्लाह। इस सिलसिले में कुछ लीगलिटी पर बात करना चाहूँगा। लीगलिटी क्या है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो DGTO, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है, जो इस्लामाबाद से ऑपरेट होता है। उसका एक TOR है, TOR का मतलब TOR ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन, और एक है TOA ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और एक हमारी अपनी एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसे हम आर्टिकल मेमोरेंडम भी कहते हैं, बाय लॉज भी कहते हैं, और हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, हमारा जो इनसे इख्तिलाफ चल रहा है, 2-3 फ़रोई बातें हैं। एक बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, TOR भी ये कहते हैं कि जिस आदमी के 2 साल, जिस मेंबर के 2 साल एसोसिएशन में मुकम्मल हो जाएं, कब तक? जब तक उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया है, उस दिन तक अगर 2 साल पूरे हो जाएं तो वो एलिजिबल फॉर वोट है, वो वोट डाल सकता है। अगर आपके 2 साल पूरे नहीं हुए, यानी 24 महीने पूरे नहीं हुए, तो वो वोट नहीं डाल सकता। ये एक क्लियर स्टैंडिंग है जो कि TOR में मौजूद है। मैं TOR क्या आप कहेंगे, मैं आपको कॉपी भी दिखा दूंगा। उसके अलावा अब इन्होंने क्या किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें
जो है बहुत से लोग ऐसे डले हैं जिसकी हमने निशानदेही की कि भाई ये लोग आज जो हैं इनके 24 महीने पूरे नहीं होते, तो उन्होंने जो है उस पर एग्री किया हमारे साथ कि ठीक है जी, इनके 24 महीने नहीं पूरे होते, हम इन्हें निकाल देते हैं। हम एग्री हो गए। फिर एक और नया इशू आया कि हमने 22 लोगों की ऐसी निशानदेही की कि जो हमारी जोरिस्डिक्शन में नहीं आते। देखें, हर चीज़ जगह का एक एरिया होता है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो इस्लामाबाद के लोगों को मेंबर नहीं बना सकती, वो हैदराबाद के लोगों को मेंबर नहीं बना सकती। हमारी भी एक जोरिस्डिक्शन है कि हम जो है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया है। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो लोग आएंगे वो मेंबर बन सकते हैं, जो कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर ट्रेड भी है, वो मेंबर बनेंगे। लेकिन इसमें कुछ हुआ ऐसा कि रेजिडेंशियल एरिया के लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया है। अब रेजिडेंशियल एरिया में हमें थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि अगर आप उनको शामिल कर रहे हैं तो आप उसकी लीगलिटी बनाएं, आप उसको लीगल कर दें। आपने उनको पिछले 5 साल से आप वहाँ बैठे हैं, 5 साल से ऑफिस होल्ड करते हैं। जब आपने उनको 2-3 साल पहले जब भी मेंबर बनाया तो आपका काम था कि आप उसके लिए रेजोल्यूशन पास करते एजीएम के अंदर और उनको लीगल कर देते। हमारा तो ये कहना है, आपने उन्हें धोखा दिया बेचारों को, उनको धोखा दिया, मेंबर भी बना लिया, हर साल उनसे आप पैसे भी ले रहे हैं और वो लीगल भी नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक ही मैटर है कि भाई आप एजीएम बुलाएं और उनको रेगुलर कर लें। आपको अगर आप उन्हें अपने एरिया में शामिल करना चाहते हैं कि हाँ ये हमारे इंडस्ट्री का हिस्सा है, आप कर लें। हमारा टोटल ये इख्तलाफ है और हम जो है ना एक लीगल ऑब्लिगेशन पे खड़े हैं कि जो काम लीगल होगा वो लीगल काम हम अलाउ करेंगे और वरना हम नहीं करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन वही वाली बातें करता है कि इसका नाम डाल दें, इसका नाम निकाल दें, आए हम बैठ जाते हैं। हमारा बैठने का बनता ही नहीं है। डीजीटीओ ने इलेक्शन कमीशन को एक ऑर्डर इशू किया 31 अगस्त को कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने वोटिंग लिस्ट एज़ पर TOR बनाकर हमें भेजनी है। हमारा उसमें काम ही नहीं है, हम उनके साथ बैठकर क्या करेंगे। वो लें और बना दें, वो बनाकर जो है अपना क्या नाम है इसका वहाँ पर बैठ जाएं और उनको सिग्नेचर करके डीजीटीओ को भेज दें। अगर वो डीजीटीओ को जो रिक्वायरमेंट है कि वोटिंग लिस्ट के ऊपर जो है अपना जो फाइनल वोटिंग लिस्ट है उस पे इलेक्शन कमीशन के भी सिग्नेचर होंगे और वो हमें सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फराहम करेगा। ना हमें वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फराहम कर रहे हैं और ना वो उसको कहते हैं हम इस पे दस्तखत करेंगे, जिसके लिए हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एसोसिएशन जो है वो क़वानीन को फॉलो करके चले, अपने क़वानीन ना बनाए।